दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा जी के सुरक्षा में फिर से एक बार चूक हो गई है और फिर से हंगामा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई है। सवाल पे सवाल है, लेकिन जवाब का अता पता न तो मुख्यमंत्री जी दे पा रही हैं और न ही उनके सुरक्षाकर्मी। आखिर क्यों देश की राजधानी में बार बार हमला हो रहे हैं? आखिर क्यों देश की राजधानी में बार बार एक मुख्यमंत्री पर जो है इस तरीके के हमला हो रहे हैं? क्या इसमें किसी विपक्ष का हाथ है या वाकई में सीएम रेखा जी कुछ अंदर से ही खेल करना चाहती हैं? आइए एक एक सवाल का जवाब आपको बारीक से समझाते हैं कि जब थप्पड़ कांड हुआ तो आरोपी का क्या कहना था, हमलावरों का क्या कहना था, उनको कैसे फंसाया गया, उनके परिवार वालों का क्या कहना। और दूसरी तरफ जब थप्पड़ कांड हो चुका था, हमलावर जेल में जा चुके थे, उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी थी, एफआईआर दर्ज हो चुका था, उनको जो है एक से बढ़कर एक सख्त से सख्त कानून में उनको फंसा दिया गया था। तो फिर जब वो कल थप्पड़ कांड के बाद जब वो कल यमुना को लेकर, तमाम काम को लेकर लोगों के बीच जब पहुंच रही थी, तो फिर से क्यों उनके सभा में हंगामा हो गया? फिर से एक बुजुर्ग ने क्यों उन पर जो है नाराज़गी जताई और पुलिसकर्मी ने उन्हें हटा दिया। हटाना पड़ा यूँ कहें, और इस हालांकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो चाहे वो थप्पड़ कांड हो या फिर कोई काली स्याही फेंके या फिर सीएम रेखा का कोई विरोध करे, ये दिल्ली वालों के जनता की तकलीफ़ को सीएम रेखा क्यों नहीं समझ पा रही हैं? दिल्ली के लोगों के परेशानियों को सीएम रेखा जी क्यों नहीं देख पा रही हैं? ये सवाल उतना ही बड़ा है जितना बड़ा थप्पड़ कांड है। जरा समझिए ये मामला क्या है। दर्शकों, जिस तरीके से आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, फैसला सुनाया, आदेश दिया, और उसके बाद लोग उनके खिलाफ दरअसल जो है सड़कों पर आ गए, विरोध जताने लगे। लेकिन जिस तरीके से उसने थप्पड़ मारा और कल जिस तरीके से फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से आपसे जो सवाल पूछा गया कि जब केजरीवाल की धुलाई हुई, जब अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई, उनको जूतों से मारा गया, जब उनको जूतों का काला जो है हार पहना दिया गया, वो तमाम तस्वीरें हम सबके सामने था। जब कन्हैया की पिटाई हुई तो फिर कन्हैया की भी तस्वीरें आ गया, हमलावरों की भी तस्वीरें आ गया, लेकिन सीएम रेखा जी की तस्वीरें नहीं आई। चलिए ठीक है, इस पर लोगों का आशंका है, सीसीटीवी फुटेज का मामला है कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, और फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हम लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन मिलने वाला तो नहीं है। एक ये संदेह में है, आरोपी से कुछ उगलवाया क्यों नहीं जा रहा है? आखिर दिल्ली पुलिस उनसे जांच क्यों नहीं कर रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? वो कभी कुत्ते आवारा का बहाना बना रहा है, कभी विपक्ष की बात कर रहा है, कभी कुछ बहाने बना रहा है। तो असली जो कांड का खेल है वो कैमरे पे क्यों नहीं उगला जा रहा है? जेल में हो, जेल के बाहर हो, उनसे सच्चाई उगलवाया क्यों नहीं जा रहा है? तीसरी बात कि जिस तरीके से एक बुजुर्ग का मामला बता रहा हूँ, जो अभी की बड़ी खबर है, दिल्ली सीएम रेखा जब सभा को संबोधित कर रही थी तो उसमें ही वो नारे लगाना शुरू कर दिया और सीएम रेखा जी का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद पुलिसकर्मी, हंगामा जब हो गया, नारेबाजी शुरू हुई, तो पुलिसकर्मी ने उनको साइडलाइन कर दिया। देखिए कितना बड़ा सवाल है दर्शकों। सवाल ये है कि आखिर किस तरीके से ये तमाशा हुआ, किस तरीके से सीएम रेखा के खिलाफ ये नारेबाजी शुरू लगातार हो रही है और इसको सुना नहीं जा रहा। हम और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से 2500 रुपये लोगों को नहीं दिए गए, जिस तरीके से दिल्ली की जनता का भला नहीं किया गया, जिस तरीके से एलपीजी का दाम कम नहीं किया गया, यही वजह है कि आज ये नाराज़गी सामने आ रही है। अब भले ही इसका आरोप आप विपक्ष को लगा रहे हैं, भले ही इसका चीज़ आप किसी को भी लगा लें, लेकिन सच्चाई यही है कि सीएम रेखा जी से लोग नाराज़ हैं। सच्चाई यही है कि आज कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो में दिया गया, जो मोदी जी, अमित शाह जी बोल दिए, जो बीजेपी हाईकमान ने बोल दिया, वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ। यही वजह है कि आज उनका विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध का ये तरीका नहीं है, विरोध का तरीका प्रदर्शन है, नारेबाजी नहीं है। विरोध का प्रदर्शन हिंसा नहीं है। अब बताते हैं बीजेपी हाईकमान चाहता क्या है सीएम रेखा जी को लेकर।